हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकादमी। पीपल्स अकादमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, एंड द अपडेट इज रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशंस फॉर 2024-2025 सेशन। तो 2024-25 का जो पीएचडी एडमिशंस का सेशन है उसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया है कंट्रोलर एग्जामिनेशन के द्वारा। एंड क्या है इस नोटिस में हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए ये है कि पीएचडी एंट्रेंस के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। आप जाके अपने रिज़ल्ट को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि प्रपोजल सबमिशन की डेट भी आ चुकी है। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में प्रपोजल जो है वो उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में लिखी गई हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कैंडिडेट्स प्रोविजनली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यूज आर रिक्वायर्ड टू डिफेंड देयर रिसर्च प्रपोजल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम बिफोर डीआरसी सीआरसी। तो जो जो लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं उनको अपना पीएचडी प्रपोजल जो है वो डिफेंड करना है डीआरसी सीआरसी के सामने। तो बेसिकली ये रिसर्च कमिटीज़ होती हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पीएचडी इंटरव्यूज़ को कंडक्ट करती हैं। तो इनके सामने आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो डिफेंड करना है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये दी गई है कि जो ये इंटरव्यू होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन बिल्कुल भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की 10 कॉपी जो हैं वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में सबमिट करनी है बिफोर 13/1/2025, यानी कि 13 जनवरी तक आपको रिसर्च प्रपोजल की हार्ड कॉपी जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबमिट करनी है। एंड इसके बाद आपके इंटरव्यू का स्केड्यूल आएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका इंटरव्यू जिस दिन होगा आप उस दिन इंटरव्यू में अपेयर होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, सबसे पहली बात ये थी कि रिजल्ट्स आ चुके हैं पीएचडी के, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। एंड दूसरी ये चीज़ कि आपको 13 जनवरी तक अपने रिसर्च प्रपोजल्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है और हर एक डिपार्टमेंट में आपको 10 कॉपीज़ ऑफ रिसर्च प्रपोजल सबमिट करनी है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं ये दो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। एक कैटेगरी वो है जो पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू आए हैं, जिन्होंने पीएचडी एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई किया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था। दूसरी कैटेगरी है जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है, जिनका कोई नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड होता है, जैसे कि यूजीसी नेट है, ऐसे ही सीएसआईआर नेट होता है। तो ये एग्ज़ाम्स भी जिनके क्वालिफाई होते हैं वो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जो होगा उसका स्केड्यूल आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या करना है, अपने रिसर्च प्रपोजल की हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में सबमिट करनी है। और जिस जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वहाँ वहाँ आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी जो है, हार्ड कॉपी जो है वो सबमिट करनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जब आप अपने रिसर्च प्रपोजल का प्रिंट आउट निकालोगे तो आप एक साइड ही प्रिंट आउट निकालना, दोनों साइड प्रिंट आउट नहीं निकालना, सिंगल साइड आपका प्रिंट आउट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स की ये बात है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कभी 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 माइग्रेशन जो है वो बाद में आपको देना पड़ता है, बट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल आपको साथ लेने पड़ते हैं, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, यानी कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो उसकी आपको सर्टिफिकेट भी लेनी पड़ेगी साथ में। एंड एट द सेम टाइम 10th से लेके आपके पीजी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज़, ये आप याद रखना। ओरिजिनल्स अलोंग विद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम 10th टू पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे आपको साथ लेने पड़ेंगे। और इनके जेरोक्स भी साथ ले जाना, अदरवाइज आपको उसी टाइम पे कहा जाएगा कि जेरोक्स लेके आओ। एंड जेरोक्स के टाइम, उस टाइम पे जेरोक्स की जगहों पे बहुत भीड़ होती है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनके जेरोक्स लेके जाएंगे साथ में। एंड सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप हर एक सर्टिफिकेट के एक से ज़्यादा जेरोक्स साथ में रखें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी पीएचडी के रिगार्डिंग। अब एक और यहाँ पे चीज़ है कि जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट जो है वो सिर्फ आपको वहाँ पे जब रिजल्ट पे आप जाओगे
तो वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। आप जब डिपार्टमेंट्स को क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा जाएगा, वहाँ पे वहाँ पे ऐसे लिखा होगा रिजल्ट के ऊपर, कैंडिडेट्स यू नो अपेयरिंग इंटरव्यू फ्रॉम एंट्रेंस बेस्ड कैटेगरी। ठीक है, तो जो आपकी लिस्ट होगी वहाँ पे वो सिर्फ अभी तक आपको एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स की ही लिस्ट मिलेगी। ठीक है, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स की ही लिस्ट मिलेगी, वहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी रिजल्ट सिर्फ आया है, अभी सिर्फ रिजल्ट आया, और रिजल्ट किनका है, जिन्होंने एंट्रेंस दिया था। अब ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग को, यार हमने तो यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तो लिस्ट में हमारा नाम क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये लिस्ट जो है ये सिर्फ रिजल्ट है। जो इंटरव्यू का स्केड्यूल आएगा वो 2 दिन या फिर 3 दिन चलता है, वो इंटरव्यू एक एक डिपार्टमेंट में 3 3 दिन इंटरव्यूज चलते हैं, एंड उसके लिए अलग से स्केड्यूल आता है, और आपका किसी पर्टिकुलर डे पे इंटरव्यू होता है, फर्स्ट हाफ में या फिर सेकंड हाफ में। तो इस तरह से स्केड्यूल आता है। अभी स्केड्यूल नहीं आया है, अभी सिर्फ वो लिस्ट आई है जिन लोगों ने पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो वहां पे लिखा होगा एंट्रेंस बेस्ड स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन इंटरव्यू। लेकिन ये जो हार्ड कॉपीज हैं ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को सबमिट करनी है 13 जनवरी से पहले पहले, जिन्होंने क्वालिफाई किया एंट्रेंस, एंड एट द सेम टाइम जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से थे, यानी कि जिन्होंने किसी नेशनल लेवल का एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है ऑलरेडी यूजीसी नेट, या फिर इस बार यूजीसी ने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी थी, पीएचडी ओनली। तो वो भी जिसका है वो भी जा सकता है अगर उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है जामिया के पीएचडी इंटरव्यू का या फिर पीएचडी एडमिशन का। So this was an important update from the controller examination जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमको बताई, एंड इसके साथ साथ एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि पीएचडी इंटरव्यू को किस तरह से अपेयर होना है पीएचडी इंटरव्यू में, एंड अपने रिसर्च प्रपोजल को डिफेंड किस तरह से करना है, क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। आई एम ऑल्सो ए रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, and I'll come up with a video on how to appear in the interview, how to defend your research proposal, and what are the tricks कि किस तरह से आप जो DRC कमेटी है उसको इम्प्रेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।